अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के द्वारा 13 जनवरी को जारी गल्ला मंडी में किसान विधायक बिल का बहिष्कार करते हुए विधायक की प्रतियां फूंकी, जिसमें कई गांवों के किसान मजदूर इकट्ठा होकर राम कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व में सरकार द्वारा लाई गई कृषि कानून का विरोध किया। राम कैलाश ने अपने संबोधन में कहा कि हम किसान विधायक मंडी बाईपास जैसे काले कानून का विरोध करते हैं। इस कानून की धारा 9 में यह साफ लिखा है कि किसान की जमीन बड़ी कंपनियां गिरवी रख उत्पादन लागत और बिक्री पर कंपनियों का अधिकार होगा, जिसमें किसान मजदूर गुलाम हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, मुख्य वक्ता हरिलाल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश का संपूर्ण किसान बेबस और लाचार होकर दिल्ली में 48 दिनों से ठंड और बारिश में टिका हुआ है, लेकिन मोदी सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि यदि कानून न वापस हुआ तो हमें कानून वापस कराना होगा। यदि सरकार काले कानून वापस नहीं करती तो हम देश की किसान मजदूर 26 जनवरी से पहले ही दिल्ली कूच करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यादवेंद्र सिंह किसान ने कहा कि हम कारपोरेट खेती का विरोध करते हैं, हमें कंपनी का ठेका खेती नहीं करनी है। हम मेहनत कश लोग हैं जो स्वयं खेती करेंगे, देश का पेट भरेंगे। यदि सरकार कुछ करना चाहती है तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल की कीमत में एमएसपी से कम खरीद को क्राइम घोषित करे। इस कार्यक्रम का संचालन राजकुमार पथिक ने किया, जिसमें मनोज कुशवाहा, शांति देवी, कमलेश यादव, सुरेंद्र पटेल, ज्ञानेंद्र सिंह, अजय यादव, चिंता कुशवाहा, सुषमा सदेही, उर्मिला एवं कई गांवों की महिला किसान और मजदूर उपस्थित हैं। एडी न्यूज 18 क्राइम रिपोर्टर मनोज कुमार, प्रयागराज। ये आपके हाथ में जो राजपत्र का एक एजेंडा है, इनमें किन बातों को लेकर किस एजेंडे पे आप लोग जो है यहाँ मंडी परिसर के सामने जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग इस मंडी परिसर के सामने इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने खेती के तीन नए कानून बनाकर मंडी बाईपास कानून बना दिया। जो 1955 में ये मंडी का अधिनियम जारी हुआ, कानून बना, इस मंडी में बड़े व्यापारियों को आने की छूट नहीं थी, रोक लगी थी कि बड़े व्यापारी इस पे लाइसेंस लेकर के अनाज को खरीद नहीं सकते थे। आज ये सरकार ने मंडी बाईपास कानून बनाकर रास्ते से नई मंडियां बनाने का अधिकार दे दिया। इस मंडियों के बन जाने से नहीं, ये जो पुरानी मंडियां हैं, जो कानून हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। इनकी देख रेख रख रखाव समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे भारत की जो 1955 में ये मंडी कानून बना था, उसको बरकरार रखना चाहिए। उस मंडी के रख रखाव की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज जो फसलें सड़ रही हैं, आज जो जमाखोरी के तरस में दिखा रहे हैं कि एफसीआई में फसलें सड़ रही हैं, तो हम तो ये बताना चाहते हैं ये सरकार की उदासीनता है, ये कर्मचारियों की उदासीनता है कि जो फसलें सड़ गई और उसके बाद जो घाटा दिखाया गया, ये गरीबों में अगर बांट दिया गया होता तो आज जो भूख से हमारे जो है भूमिहीन किसान भूख से मर गए, आज उनकी जानें बचाई जा सकती थी। ये मंडी कानून बनाकर किसानों को बर्बादी किया जाएगा, उनके फसल को बड़े पूंजीपति के हाथों बेचा जाएगा। इसलिए हम मंडी के पक्ष में हैं कि हमारी मंडी बनी रहनी चाहिए। ठेका खेती के तीनों कानून समाप्त होना चाहिए। आपका मेरा नाम राजकुमार पथिक, जिला महासचिव अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, प्रयागराज। 7 का मुकदमा लिखने की जो कानून बना हुआ था, उस कानून को इन्होंने हटा लिया। अब चाहेगा पूंजीपति तो जितना चाहेगा असीमित भंडारण करेगा। भारत की बड़ी जनसंख्या आज भी जो खुद सरकार का आंकड़ा कहता है कि देश की 58% महिलाएं गर्भावस्था के दौरान खून की कमी का शिकार हैं। जो सर्वे है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये है कि 12 साल से लेकर के 6 साल से 12 साल के बच्चे जो है ठिकने बन के कमजोरी के कुपोषण का शिकार है। उनको संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है। ये आप लोगों के हाथ में जो भारत का राजपत्र है, जी, इनमें किन बातों को लेकर के आप लोग जो है हम पे अनशन कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे हाथ में ये कापी है, ये सरकार कानून लाई है, ठेका खेती कानून। यानी अब कंपनियों को जो है गांव में घुसाएगी, जो कंपनियां गांव में जाएंगी
और किसानों से जो है कांटेक्ट करेंगी, समझौता करेंगे, एग्रीमेंट करेंगी कि हमारे लिए फला अनाज आप पैदा करो। तो किसान के पास चूँकि पैसा नहीं है, लेकिन उससे कहेगा कि हुजूर हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसे का बंदोबस्त करेगा। सरकार झूठ बोल रही है कि सरकार कह रही है कि नहीं कर्ज नहीं देगी कंपनियां, लेकिन कंपनियां कर्ज में देंगी। धारा 19 में कानून की धारा 9 में कानून की धारा 9 में साफ जिक्र है कि ज़मीन बंधक होगी और ज़मीन नीलाम होगी। तो जब कंपनियां पारखी कंपनी सरकार की जो कंपनियों को ला रही है, एक पारखी रखेंगे जो किसी भी समय उनको अगर अनाज खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो उनके माल को रिजेक्ट कर देंगे। और ऐसे हालात में चूँकि उन्होंने एक महंगी लागत लगवाई हुई है तो कर्ज में होंगे, और कर्ज के हालात में जो है उनकी ज़मीनें जो है कर्ज में फंस जाएंगी और उनको मजबूरी में अपनी ज़मीनों को बेचेंगे। आपका परिचय? राम कैलाश कुशवाहा, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा से हूँ, उसका जिला